वेलकम बैक गाइस, टाइम फॉर अनदर एक्साइटिंग डील्स वीडियो। और आज मैं आपको बेस्ट फोन्स बताने वाला हूं जो आप बाई कर सकते हैं 10,000 से स्टार्ट करके 40,000 एंड एज ए बोनस 50,000 भी। आई थिंक गाइज आप मुझसे एग्री जरूर करते होंगे, अगर आपको एक नया फोन लेना है, आई बिलीव ये सेल से अच्छा टाइम तो होता ही नहीं है। मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे कि गैलेक्सी S21 FE जब लॉन्च हुआ था तो 50,000 के प्राइस में विदाउट कार्ड ऑफर, अब वो फोन आपको मिल रहा है 35,000 में। स्नैपड्रैगन 888 की बात कर रहा हूँ। Realme GT2 Pro जो कि एक टाइम पे 50,000 का मिलता था, सेल में आपको मिल जाता है 27,000 का। है ना कमाल के बाद। स्नैपड्रैगन 8 Gen, ऐसे बहुत सारे फ़ोन भरे हुए हैं जिसके बारे में आपको मैं काफ़ी कुछ बता सकता हूँ। जस्ट आप एक 10,000 के प्राइस रेंज में एक 5G फ़ोन चाहते हैं, फ्रैंकली बताऊँ गाइस, बिना किसी कार्ड ऑफर के सिर्फ एक ही फ़ोन इकलौता अवेलेबल है, Intel P55 9999 के प्राइस में आपको एक 5G फ़ोन मिल जाता है। अगर आप एक 5G का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं देन ओके। लेकिन अगर इसके अलावा आप और थोड़ा सा प्राइस बढ़ा सकते हैं, 1000 1500, उनमें से पहला फ़ोन आप बाई कर सकते हैं, वो है गाइस पोको M6 Pro। अब पोको का फ़ोन रिकमेंड करने से पहले, Xiaomi का फ़ोन रिकमेंड से पहले मैं आपको पहले ही बता दूं, मदरबोर्ड की प्रॉब्लम आ सकती है। बाद में आप ये मत करिएगा कि मुझे कमेंट करके मैंने आपको रिकमेंड किया, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि प्रॉब्लम क्या क्या आ सकती है। अब पोको M6 Pro इसलिए रिकमेंडेड बिकॉज 5G फ़ोन अगर आप 10,000 के रेंज में देखेंगे ना, तो वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ स्पेशली डिस्प्ले में बहुत ज़्यादा होते हैं। वियर्ड इन्फिनिटी U इन्फिनिटी V डिस्प्ले मिलते हैं। यहाँ पे आपको एक सेंटर पंच होल्डर कैमरा मिलता है, लुक वुक सब कुछ ठीक है, और सॉफ्टवेयर तो आप जानते हैं बड़े फीचर्स भर भर के। बाय द वे Redmi 12 5G ये भी एग्जैक्टली सेम फ़ोन है, जस्ट कलर वलर का फ़र्क है। 4G भी आपको मिलेगा, ये आपको पहले बता दूं, तो हो सकता है आपका परफॉर्मेंस में थोड़ी सी इश्यूज आ सकती हैं। लेटेस्ट सैमसंग के फ़ोन आए हैं Galaxy F14। सैमसंग के डिज़ाइन आप जानते हैं गाइस, अभी भी बजट बहुत अलग है। सर डिस्प्ले देख सकते हैं, इन्फिनिटी V टाइप का डिस्प्ले देगा, बट एनीवेज ब्रांड प्रेफरेंस सबका इंपॉर्टेंट होता है। सैमसंग सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है, रॉम बहुत ही अच्छा है, एड आपको नहीं मिलते हैं देखने को, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे कूल है। प्लस बैटरी एफ सीरीज़ की बहुत बड़ी होती है, इस रेंज में आपको बड़ी बैटरी का फ़ोन ही चाहिए होता है, तो Galaxy F14 आपके लिए बहुत ही सही चॉइस है। एनीवेज एक और इंडियन ब्रांड का फ़ोन है लावा ब्लेज 5G, और ये फ़ोन गाइस है बहुत कमाल का। जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, लॉन्च पे 10,000 का मिला था, अब तो ये 11 साढ़े 11 तक मिलता है, लेकिन उस प्राइस में भी ये गाइस बहुत ही कमाल का फ़ोन है। कैमरा स्पेशली इसका बहुत ही डिसेंट, आई थिंक जितने फ़ोन हमने टेस्ट किए 10-11 हज़ार में, इसका कैमरा बहुत ही सही निकल के आ रहा था। तो लावा ब्लेज 5G भी आप कंसीडर कर सकते हैं। Realme का फ़ोन चाहते हैं तो एक एंट्री लेवल फ़ोन आया Realme का 5G में 11X 11,499 का मिलता है। कार्ड ऑफर लगाएंगे ऑफकोर्स 1,000 रुपीज़ फ्लैट ऑफ तो हो ही रहा है, तो 10.5 तक आप इस फ़ोन को भी पा सकते हैं ऑन दी डील। 10.5 11 तक, मैं बिना कार्ड ऑफर के 11 साढ़े 11 बता दे रहा हूँ। ये फ़ोन भी आपके लिए सुपर परफेक्ट है। वैसे इससे ज़्यादा फ़ोन्स हैं मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, ये अच्छे फ़ोन हैं जो बढ़िया वैल्यू ऑफर करते हैं। प्राइस ब्रैकेट इंक्रीज़ करते हैं और हम जाते हैं 10 से 15 हज़ार के बीच में, थोड़ा प्राइस बढ़ गया। सबसे कम पे आप एक बेस्ट लुकिंग फ़ोन चाहते हैं, लाइक जिसमें वीगन लेदर आईफोन इस डिज़ाइन है, तो आप Realme का नार्जो 50 ट्राई कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पे AMOLED डिस्प्ले मिलता है, ये इस रेंज में बहुत ही रेयर होता है। 5G तो ही है, लुक भी बहुत अच्छा है, जस्ट 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले, लेकिन आई थिंक वो आपको उतना मैटर नहीं करेगा। इस प्राइस में इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, कैमरा अच्छा है, और लुक जो ऑरेंज कलर का है वो बहुत ही फैंटास्टिक है। मोटोरोला ने एक बहुत ही अफोर्डेबल फ़ोन लॉन्च किया है G54, और ये गाइस लुक्स के लिए बहुत ही सही है। अब गुड फीचर्स तो आप जानते हैं, यहाँ पे 120 हर्ट्ज ऑफ कोर्स मिल जाएगा, LCD पैनल, लेकिन मोटोरोला के डिस्प्ले आप जानते हैं ठीक होते हैं, ऐसी कोई यहाँ पे लाइन वेन की प्रॉब्लम आती नहीं। बाकी 5G है, डायमेंसिटी TCP है, तो परफॉर्मेंस भी सही है, और स्टॉक एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस है। अपडेट्स आएंगे और फ़ोन लैग फ्री रहेगा एटलीस्ट 2 to 3 ईयर्स तक, इस बात की तो गारंटी होती है स्टॉक एंड्रॉइड में। अनदर फ़ोन गाइस जो आया है, रियली एक्साइटिंग फ़ोन है इस प्राइस सेगमेंट का, आई बिलीव इन्फिनिक्स का फ़ोन आप जानते होंगे, इन्फिनिक्स Note 30 5G। मैंने पर्सनली इसको काफ़ी यूज़ किया है, वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन आप मान सकते हैं अगर आपको बैटरी बहुत ही अच्छी चाहिए, प्लस फ़ोन कोई ऐसी हार्डवेयर प्रॉब्लम ना आती हो। 108MP कैमरा मिलता है, 120 हर्ट्ज LCD पैनल ऑफ कोर्स यहाँ पर मिलेगा, CPU भी अच्छा है डायमेंसिटी का, लेकिन बैटरी इसका किला पार्ट है। अब देखिए सैमसंग ने बहुत ही कमाल कर दिया। यूजुअली क्या होता है कि 15,000 की रेंज में आपको 120 हर्ट्ज AMOLED मुश्किल से मिलता है, लेकिन सैमसंग का जो फ़ोन अभी मिल रहा है डिस्काउंट में Galaxy F34, यहाँ पे आपको इन्फिनिटी U कटआउट मिलेगा, लेकिन डिस्प्ले इसका 1000 निट्स की ब्राइटनेस है, AMOLED डिस्प्ले है, तो लुक काफ़ी अच्छा आएगा। प्लस यहाँ पे CPU Exynos 1280 जो सैमसंग की A सीरीज़ का था,
लेकिन ये यहाँ पे F सीरीज़ है, बिग बैटरी है, तो इस प्राइस में आई थिंक ये एक्जिनोस चलता है, बिकॉज वो 30-35 में है तो तब आपको ये 15 मिल रहा है। तो डिस्प्ले आपको कमाल का चाहिए, 120 हर्ट्ज एमोलेड प्लस बिग बैटरी। प्राइस बढ़ाते हैं 15 से 20 में आते हैं। इनिशियली लास्ट टाइम तक 15 से 20 ह्यूज पॉपुलर हुआ करती थी, अब ये कैटेगरी 20 से 25 शिफ्ट हो गई है। मोटोरोला का आपको ब्रांड प्रेफरेंस है तो आप G84 बाई कर सकते हैं। अब इसके आपको प्रोज कॉन्स जरूर बताता हूँ। CPU यहाँ पे उतना अच्छा है नहीं, 695 है। देखिए अच्छा इस सेंस में नहीं कि अगर आप ज़्यादा गेमिंग करते हैं तो, अदरवाइज कैजुअल टास्क के लिए ट्रस्ट मी ये फ़ोन, ये CPU बहुत ही सही है। नोकिया आप XR20 जानते हैं, उसमें भी 40,000 में आपको स्नैपड्रैगन 695 मिलता था। मैं 2 साल से चला रहा हूँ फ़ोन में, लैग फ्री परफॉर्मेंस यानी कि CPU तो ट्रस्टवर्दी है, बट हाई एंड गेमिंग और 4K और के आप नहीं कर पाएंगे, तो ये आप जान लीजिएगा। लास्ट ईयर का एक फ़ोन है रेडमी का Note 12 Pro। अब ये आपको डिस्काउंट में मिल जा रहा है 17-18 हज़ार तक। अच्छी बात क्या है इस फ़ोन में कि अगर आपको एक फ्लैट डिस्प्ले चाहिए HDR10+, इसका डिस्प्ले बहुत ही अच्छा है, 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, विद सपोर्ट ऑफ IS Sony IMX 766 है, जो कि बहुत ही अच्छा काम करता है। एनीवेज प्राइस थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं गाइस। लावा अग्नि 2 भी एक बहुत ही अच्छा फ़ोन है। 20,000 में ये लॉन्च ऑफर में आया था, फिर 22 हो गया, अब ये सेल में आपको 18 का मिल रहा है। 18,000 में आपको एक कर्व डिस्प्ले चाहिए, कैमरे के सेटअप अच्छे चाहिए, परफॉर्मेंस सही चाहिए और होम सर्विस चाहिए। घर बैठे आप फ़ोन रिपेयर कराना चाहते हैं, जो कोई भी ब्रांड नहीं देता इंडिया में, लावा ये ओनली ऑप्शन देता है, तो आपको ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी फ़ोन में मिली। तो आई थिंक 18,000 20,000 के रेंज में ये बहुत ही अच्छा फ़ोन है। गेमिंग आपके लिए अच्छी प्रायोरिटी है, मोस्ट ड्यूरेबल फ़ोन चाहते हैं, इन्फिनिक्स GT 10 Pro है, ये आप कंसीडर कर सकते हैं गाइस। देखिए इसका CPU बहुत अच्छा है, गेमिंग ओरिएंटेड डिज़ाइन बनाया गया है, तो गेम में इसमें बहुत ही सही चलता है। लुक भी इसका काफ़ी अच्छा है, बैक में थोड़ी लाइट वेट मिलती है। इन्फिनिक्स GT 10 Pro 20,000 के रेंज में एक बहुत ही सही फ़ोन है। एक और प्रीमियम लुकिंग फ़ोन चाहते हैं, Realme 11 Pro आजकल गाइस काफ़ी डिस्काउंट में मिल रहा है। 20,000 में आपको ये मिल जाता है, जिसमें आपको कर्व डिस्प्ले मिलता है, 100 MP का कैमरा मिलता है, जो कि थोड़ी रेयर है, लाइक 108 मिलेगा, 50 भी, लेकिन 100 बहुतों में नहीं मिलता है। और इस 100 MP का एडवांटेज हमने देखा था कि ये जूमिंग कैपेबिलिटीज़ की बहुत ही अच्छी है। तो 15 से 20 में गाइस ये फ़ोन आपके लिए बड़े ही अच्छे हैं, जो आप बाई कर सकते हैं। एनीवेज अब आते हैं हॉटेस्ट प्राइस कैटेगरी। 25,000 तक का रेंज है अगर आप 20 से 25 में जाते हैं तो। सबसे फर्स्ट फ़ोन ऑफ कोर्स दी मोस्ट पॉपुलर फ़ोन जो आप बाई कर सकते हैं गाइस आज के रेंज में, वो है Moto H40 Neo। चीपेस्ट आप IP68 फ़ोन मान सकते हैं, कर्व डिस्प्ले का फ़ोन है, POLED है। इस फ़ोन ने धूम मचा रखी है, लाइक सेल में रहता नहीं, लेकिन अभी ये सेल के वक्त में स्टॉक में आ गया है। 22,000 आपको मिल सकता है बिना कार्ड ऑफर के। मूविंग फर्दर गाइस नेक्स्ट फ़ोन पे आते हैं। रिसेंटली हमने एक फ़ोन देखा था Vivo T2 Pro, ये Amazon पे बेस्ट रेटेड फ़ोन चल रहा है। रिव्यू में हमने इसको देखा था कि फ़ोन है बहुत ही सुंदर, स्लिम सा, स्लीक सा, कर्व डिस्प्ले, सेल्फी बहुत ही अच्छी है, कैमरा भी बहुत अच्छा है। जस्ट यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी कंडीशंस हैं, ड्रॉप में आप जानते हैं आसानी से टूट जाता है। सेम फ़ोन रीब्रांडेड अमेजन के लिए iQOO Z7 Pro है, जो कि बेड में इसलिए हो जाता है। तो ये दोनों चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा, अगर आप बचा सकते हैं तब तो ये दोनों फ़ोन आपके लिए बहुत ही परफेक्ट हैं। एनीवेज एक और फ़ोन जो लॉन्च हुआ था 30,000 में, जब लॉन्च हुआ था फिर 28,000 आया, लेकिन अब सेल में आपको ये मिल जाता है जस्ट 24,000 का। पोको F5 एक्स्ट्रा वारंटी ले लीजिएगा तब आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब ये फ़ोन क्रेजी परफॉर्मेंस ऑफर करता है, लाइक इसका स्कोर देखेंगे ना 10 लाख के आसपास इसका स्कोर पहुंचने वाला है, बहुत ही फास्ट है। प्लस इसका डिस्प्ले गाइस बहुत ही ब्यूटीफुल है, एकदम स्लिम बेजल्स हैं, HDR10+, डॉल्बी विजन, सारी चीज़ें इसमें मिलती हैं। नेक्स्ट फ़ोन जो आप ट्राई कर सकते हैं 25,000 रेंज में, OnePlus Nord C3 है। ये आप अंडररेटेड फ़ोन OnePlus का कह सकते हैं। इसमें ना लुक अच्छा है, ना इसकी ना ऐसे कोई प्रीमियम सिग्नेचर फीचर लाइक कर्व डिस्प्ले वो सब कुछ नहीं, लेकिन एक कंसिस्टेंट फ़ोन है। अगर आप एक रिलायबल फ़ोन चाहते हैं जिसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आ रही हो, लैग वैग की प्रॉब्लम ना आ रही हो, तो आप इसको ले सकते हैं। बहुत से लोग OnePlus का ये बोलेंगे कि ग्रीन लाइन के इश्यूज़ क्या है, तो OnePlus ने जैसे कंफर्म कर रखा है कि लाइफ टाइम वारंटी है, बस आपके फ़ोन में डैमेज नहीं होना चाहिए। आप केसेस लगा के रखेंगे तो आप फ़ोन में कोई इश्यूज़ आती हैं तो आपका डिस्प्ले फ्री में चेंज हो जाएगा। 20 से 25 रेंज में आप एक ऐसा फ़ोन चाहते हैं जिसमें सेल्फी एकदम वाह कातिल वाली हो, तो आपको ट्राई करना चाहिए गाइस इन्फिनिक्स 030। ये भी आप एक तरीके से अंडररेटेड फ़ोन मान सकते हैं। जब हमने इस फ़ोन को अदर फ़ोन्स लाइक वीवो और मोटो से कंपेयर किया, समहाउ मुझे ये फ़ोन ज़्यादा पसंद आया, बिकॉज इसमें जस्ट एक ही प्रॉब्लम है, 1 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट है, लेकिन बाकी चीज़ें परफॉर्मेंस हो गया, गेमिंग हो गई, रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज़ है,
सेल्फी आपको 50 MP की मिलती है। फ्रंट कैमरे से आप 4K 60 की आप वीडियो बना सकते हैं। तो रिव्यू आप चेक कर लीजिएगा। इन्फिनिक्स ब्रांड का फ़ोन चलाना चाहते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत ही सही ऑप्शन है। 25 से 30 हज़ार में आते हैं, यहाँ पे बहुत ही कमाल के फ़ोन ऑलरेडी आने लगे हैं। जैसे कि जो फर्स्ट फ़ोन आप बाई कर सकते हैं इस प्राइस रेंज का, वो है Moto Edge 40। ये आपको 26,000 तक का मिल जाएगा विदाउट कार्ड ऑफर। क्या लॉन्च हुआ था 30,000 का, बिकॉज मैंने सारे बाई किए हैं तो मुझे प्राइस पता होता है। अब इस फोन में खूबियाँ बहुत अच्छी हैं। वायरलेस चार्जिंग, वाटर प्रूफिंग, वीगन लेदर, POLED, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, जो कि इससे पहले जस्ट Moto Edge 40 Neo में था, वो आप बाई कर सकते हैं। मूविंग फर्दर, अगर आप सैमसंग का एक फ़ोन चाहते हैं 25 से 30 के रेंज में, तो सैमसंग का एक फ़ोन अब थोड़ा सा डिस्काउंटेड मिल रहा है। 28,000 में आप 8GB वेरिएंट बाई कर सकते हैं, Galaxy A34। इसमें अच्छी बात क्या है कि देखिए ऑफकोर्स IP68 रेटेड है, जो कि रेयर होता है। मोटो के फ़ोन में ही ओनली ये फीचर मिल रहा है फिलहाल के तौर पे। एंड ऑफकोर्स Redmi Note 13 Pro Plus भी आ रहा है, जो आपको 28,000 में मिल जाएगा। वो ऑलरेडी मैंने आपको दिखा रखा है, वो भी IP68 रेटेड है। बैक टू द सैमसंग, इसमें अच्छा क्या है कि यहाँ पे आपको Dimensity का CPU मिलता है, Exynos नहीं है, यानी कि परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी। कैमरा बहुत डिसेंट है, डिस्प्ले इसका बहुत अच्छा है और सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी बहुत ही लंबा है। तो सैमसंग यूजर्स के लिए आप बाई कर सकते हैं Galaxy A34। अनदर फ़ोन आप जो ट्राई कर सकते हैं इस प्राइस में, वो है OnePlus Nord 3। लॉन्च प्राइस में ये 32-33 का होता है, लेकिन सेल में ये आपको 28 का मिल जाता है। OnePlus Nord 3 गेमर्स के लिए बहुत ही अच्छा है, प्लस इसका कैमरा भी गाइस बहुत ही डिसेंट है, डिस्प्ले भी बहुत डिसेंट है, डिज़ाइन प्रीमियम वाला है, ग्लास वॉस दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें आप चाहते हैं, OnePlus का फ़ोन चाहते हैं, तो Nord 3 आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन आज के डेट में मिल रहा है। एक और फ़ोन है जो आप इस प्राइस में बाई कर सकते हैं, Honor 90। देखिए Honor का हमने रिव्यू भी कर रखा है, ड्यूरेबिलिटी भी कर रखी है, सर्विस एक्सपीरियंस भी दे रखा है, सब कुछ ठीक है, सब में कम ज़्यादा है, विद टाइम इंप्रूव हो जाएगा। अगर आपको Honor 90 30 के रेंज में मिल जाता है, लाइक 29,000 30,000, तो फ़ोन अच्छा है, कैमरा बहुत अच्छा है, Snapdragon 7 Gen 1 है, नॉट दी Gen 2 जो कि Poco F5 मिलता है, लेकिन जो इसका क्वाड कर्व डिस्प्ले है और कैमरा है और जो ऑप्टिमाइजेशन दिया गया है इसमें जो रोम का, वो बहुत ही अच्छा है। तो Honor 90 आप बाई कर सकते हैं अगर आपको ये 30 के अंदर मिल जाए, उससे ज़्यादा मत जाइएगा। 30,000 पैनल्स पहले आपको मैं एक डिस्काउंटेड फ़ोन बता देता हूँ, Realme GT2 Pro आपको 28,000 का मिल जाएगा, 8GB रैम वेरिएंट, Snapdragon 8 Gen 1, LTPO डिस्प्ले, डुअल 50 MP वॉट नॉट, फास्ट चार्जिंग, बहुत ही कमाल का फ़ोन है। अगर आप एक अच्छी गेमिंग फ़ोन चाहते हैं, हल्की सी हीटिंग इश्यूज में हो सकती है अगर आप सुपर गेमर नहीं हैं। 30 से 35 में आप समझ तो गए होंगे सबसे बढ़िया फ़ोन जो आज की चॉइस पे अवेलेबल है वो है Galaxy S21 FE। 32,000 का ये विदाउट कार्ड ऑफर Snapdragon 888 मिल रहा है। ओवरऑल एक फ़ोन चाहिए नॉन गेमर्स के लिए, कैमरा, UI, लुक, डिस्प्ले, सॉफ्टवेयर, परफॉर्मेंस इसकी अच्छी है। जस्ट गेमिंग में हल्की सी इशूज़ आती हैं 888 में, आप जानते हैं, अदरवाइज ये अदर एरियाज में बहुत ही एक्सीलेंट है। नेक्स्ट फ़ोन जो आप कंसीडर कर सकते हैं iQOO Neo 7 Pro। 32,000 में ये फ़ोन सुपर्ब है, डिस्प्ले, मीडिया, परफॉर्मेंस, हीटिंग कुछ नहीं होती, बिकॉज एक गेमर्स के लिए स्पेशल डिज़ाइन होता है और इनफैक्ट कैमरा भी इसका बहुत अच्छा है। तो iQOO Neo 7 Pro आपके लिए एक बहुत ही सुपर चॉइस है अंडर 35,000 में। ओके, आप कह रहे होंगे गाइज मैं ओप्पो के फ़ोन क्यों नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ, बिकॉज ये सब गाइज एक ही तरह के फ़ोन होते हैं, ओप्पो, वीवो, iQOO सब में सेम कुछ चलता है। लेकिन एक डम फ़ोन है जो मैंने आपको दिखाया था, ओप्पो Reno 10, जो आप बाई कर सकते हैं। इसमें बस अच्छा ये है कि इसका डिस्प्ले अच्छा है और लुक इसका बहुत ही अच्छा है। कैमरा में उतना खास कमाल का है नहीं, रोम आपको वही OnePlus वाला ही मिलेगा जो उसमें मिलता है Realme में, नियरली सेम अबाउट है। लुक्स, डिस्प्ले चाहिए, ऑफलाइन में रीसेल वैल्यू बहुत ही अच्छी चाहिए, तो ओप्पो के फ़ोन धड़ल्ले से बिकते हैं, बहुत ही अच्छे प्राइस से बिकते हैं। तो ओप्पो Reno 10 आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। एक फ़ोन था जो आपको मैंने रिसेंटली दिखाया था, बेस्ट कैमरा फ़ोन चाहते हैं, Pixel 7a। यस, ये फ़ोन लॉन्च हुआ था, मैंने बाई किया था 44,000 में। विदाउट कार्ड ऑफर आपको ये मिल रहा है 35,000 में, यानी कि 35,000 में। अगर आप एक वन ऑफ द बेस्ट कैमरा एक्सपीरियंस चाहते हैं विद द प्रो फीचर्स लाइक IP68, वायरलेस चार्जिंग, लॉन्गेस्ट स्टेबल परफॉर्मेंस, 3 साल का गारंटीड सॉफ्टवेयर, सबसे पहले सॉफ्टवेयर ब्रेक, तो आप जा सकते हैं Pixel 7a पर। कुछ प्रो फोन्स लेना चाहते हैं, यानी कि 35 से 40,000 के रेंज में आते हैं। यहाँ पे आपको 3 बहुत ही एक्साइटिंग फ़ोन दिखाता हूँ। सबसे पहला फ़ोन जो आप ऑफकोर्स बाई कर सकते हैं गाइज, वो है OnePlus 11R। डिस्प्ले बहुत ही अच्छा है, लुक बहुत अच्छा है, परफॉर्मेंस सुपर्ब है और सॉफ्टवेयर अभी भी काफ़ी अच्छा है। मेन कैमरा सेंसर काफ़ी एक्साइटिंग है, सेल्फी उतनी क्रेजी है नहीं, लेकिन स्टिल आप एक डिसेंट फ़ोन चाहते हैं जिसकी रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी है, तो ये फ़ोन आपके लिए बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट फ़ोन जो आप बाई कर सकते हैं इस प्राइस रेंज में, आई बिलीव 40 के अंदर में, वो है Galaxy S22। 38-39,000 का ये मिल रहा है बहुत अमेजन, फ्लिपकार्ट पे। कमाल का फ़ोन है, स्पेशली आप ऐसा फ़ोन चाहते हैं थोड़ा सा लाइट वेट हो,
पॉकेटेबल हो, स्मॉल फॉर्म फैक्टर में, लेकिन सारे फीचर्स कटिंग है, जो लाइक ऑप्टिकल लेंस हो गया इसमें, डिस्प्ले आपका बहुत ही कूल है, सीपीयू बहुत ही ज़बरदस्त है, आईपी रेटिंग, वायरलेस चार्जिंग और लॉन्गेस्ट सॉफ्टवेयर सपोर्ट किसी भी फ़ोन जो आपको इस प्राइस में मिल रहा है। 40 के अंदर में एक और बहुत ही अच्छा फ़ोन है गाइस, नथिंग फ़ोन 2। 40 के अंदर ऑफकोर्स आपको सेल मिल जाएगा, कार्ड ऑफर मैं नहीं बता रहा हूँ। LTPO डिस्प्ले, कैमरा सुपर्ब है, सॉफ्टवेयर का जो ऑप्टिमाइजेशन है आजकल वो बहुत ही कूल हो रहा है नथिंग में, और बैकलाइट तो आप जानते हैं जिसमें ग्लिफ दी गई वो किसी और फ़ोन में ही नहीं। तो अगर क्रेजी एक्सपीरियंस वाला फ़ोन चाहते हैं विद द ग्रेट सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस तो ये है नथिंग फ़ोन 2 में। एनीवेज, सारे फ़ोन तो मैंने आपको बता दिए, मैं आपको कुछ और फ़ोन बता दे रहा हूँ अगर आप 50 के अंदर में भी फ़ोन चाह रहे हैं। ऑफकोर्स आईफोन अगर आप लेना चाहते हैं तो आईफोन 12 आप मत बाई करिएगा, काफ़ी अब अंडररेटेड टाइप का हो चुका है। आईफोन 13 और 14 में आपको बाई करना चाहिए आईफोन 13, बिकॉज सेम लुक सेम एक्सपीरियंस है एंड प्राइस आप ज़्यादा बचा सकते हैं आईफोन 13 लेके सॉरी। स्टिल अगर आप एक डिसेंट आईफोन चाहते हैं 50 के ऊपर ही आपको जाना पड़ेगा। आईफोन 15 एट द लीस्ट विद डायनामिक आईलाइन बहुत ही अच्छा है। कॉम्पैक्ट फोन चाहते हैं उससे बेटर आईफोन आपको नहीं मिलेगा। ये तो कुछ आईफोन के डील। प्लस अब बात करते हैं गाइस एंड द एंड्रॉइड फोन्स के। iQOO 9 Pro है वो आपको 42-43 तक मिल जाता है। वैसे OnePlus 11R भी है, लेकिन iQOO 9 Pro आप थोड़ा सा एडवांटेज मान सकते हैं बिकॉज गेमिंग ज़्यादा करते हैं तो iQOO 9 Pro अच्छा है बिकॉज चार्जिंग भी फास्टर है। OnePlus थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम कर सकता है कर्व डिस्प्ले में 11R में, जैसे आप iQOO 9 Pro बाई कर सकते हैं। एक और प्रो फोन है इस रेंज में, वो है गाइस iQOO 11। 50,000 का आपको पड़ेगा ये सेल में, प्लस इसमें 120 वाट चार्जिंग, कर्व डिस्प्ले, 8 Gen 2, 2K डिस्प्ले, सब कुछ बहुत ही क्रेजी, अल्ट्रा वाइड बहुत ही ऑसम है। ये प्रो फोन्स हैं जो महंगे बजट वाले हैं। ये जो फ़ोन है आप ट्राई कर सकते हैं। अनदर फ़ोन गाइस है सैमसंग का S22 प्लस, जो आपको मिलता है 48-49,000 में। स्टिल सैमसंग का फ़ोन चाहते हैं हल्का सा बिगर फॉर्म फैक्टर में, स्लाइटली बिगर बैटरी, तो S22 प्लस एक बहुत ही क्रेजी ऑप्शन आपके लिए है। सो दैट्स इट गाइस विद दिस Amazon फ्लिपकार्ट डील जो चल रही है। बहुत से लोग ने आपने कमेंट कहा था कि कुछ फ़ोन्स बता दीजिए, तो ये सारे के फ़ोन हमने ट्राई कर रखे हैं। इन सब के रिव्यू आपको चैनल मिल जाएंगे, डेफिनेटली आप चेक कर लीजिएगा। स्टिल आपको लगता है कोई फ़ोन आपको डाउट में है, आप प्लीज़ कमेंट से बताइएगा, मैं आपके सारे क्वेरीज एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। See you in the next video. Till then, have a great day.